Morning students, I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the types of genetic testing. In the last class we have done what is genetic testing, introduction, right? And second is when we can refer a patient for the genetic testing, means making genetic referral. So today we will discuss types of genetic testing. The main types of genetic testing are as follows. First, prenatal testing. It is performed to detect any genetic abnormality in the fetus, genes or chromosome. This type of testing is suggested to couples who are known carriers or have a previous baby with a genetic or chromosomal disorder. The genetic testing will help them to decide whether to abort the pregnancy. ओके क्या बोल रहा है? प्रीनेटल टेस्टिंग मतलब जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, राइट, बिफोर डिलीवरी क्या करना है? जेनेटिक टेस्ट कराते हैं. क्यों? अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है कोई जीन्स या क्रोमोसोम में, है ना, या फिर जो मदर और फादर हैं उनको पहले से पता है कि वो कैरियर हैं या फिर उनको जेनेटिक टेस्टिंग है कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है ना, तो जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं. या फिर जो प्रीवियस बेबी था, है ना, जो लास्ट बेबी हुआ, उसको अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं. क्यों? जेनेटिक टेस्टिंग उनको क्या हेल्प करेगा कि वो उनको बच्चे को रखना है या अबॉर्ट करना है ना. ठीक है. देन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग. In some countries like USA, there is routine testing of infants for certain genetic disorders such as phenylketonuria, congenital hypothyroidism, sickle cell anemia, congenital adrenal hyperplasia, galactosemia, biotinidase deficiency, maple syrup urine disease. Such as genetic disorder can be treated in early life. ठीक है. क्या बोल रहे हैं? न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या हो रहा है? सम कंट्रीज जैसे कि यूएसए में क्या करते हैं? रूटीन टेस्टिंग होता है इन्फेंट का. ठीक है. मतलब हमारे यहाँ जेनेटिक टेस्टिंग तो तभी होता है जब कोई इंडिकेशन हो, राइट. ठीक है. लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे कि यूएसए में क्या करते हैं? कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए पहले ही क्या करते हैं? डायग्नोसिस कर लेते हैं, मतलब जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि अर्ली स्टेज में उसे ट्रीट किया जा सके. ठीक है. अब वो डिसीज कौन कौन से हैं, किस किस डिसीज के लिए जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है? फेनाइलकीटोन्यूरिया, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, सिकल सेल एनीमिया, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, गैलेक्टोसेमिया, बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी, मैपल सिरप यूरिन डिसीज. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. When a particular genetic condition is suspected based on certain symptoms, diagnostic testing is used to diagnose or rule out a specific genetic or chromosomal condition. It can be performed at any time during a person's life and helpful in the management of the disease. Okay? So what is happening here? When a particular genetic condition is suspected, ठीक है, अगर कोई particular genetic condition है वो क्या है? पहले से शक है यानी कि सस्पेक्टेड है. ठीक है. उसके सिम्टम्स हैं. ठीक है. बेस्ड ऑन सर्टेन सिम्टम्स डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूज्ड टू डायग्नोस. क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जो कि किस लिए हेल्प करते हैं? जो कोई जेनेटिक या फिर कोई क्रोमोसोमल, है ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर क्रोमोसोमल कंडीशन है उसको रूल आउट करने में, है ना, मतलब पता लगाने में, डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है. ठीक है. इट कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग पर्सनस लाइफ. ठीक है. जब तक पर्सन क्या है? जिंदा है, तब तक किसी भी टाइम परफॉर्म किया जा सकता है. एंड हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज, जो कि क्या करेगा? डिसीज अगर पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया, तो मैनेजमेंट में उसके हेल्प होगा ना. ठीक है. देन कैरियर डिटेक्शन स्क्रीनिंग. दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द heterozygous carriers of recessive disorder in case of a known family history and in certain ethnic groups with an increased risk of the specific genetic condition. It provides information about a couple's risk of having a child with the genetic condition. ठीक है. क्या बोल रहा है? कैरियर डिटेक्शन स्क्रीनिंग मतलब जो कि मदर और फादर है ना. दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द हेटेरोजाइगस कैरियर्स ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है. वी ऑल नो हेटेरोजाइगस. ठीक है. होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, है ना. तो क्या करते हैं इसमें?
फैमिली हिस्ट्री में क्या है, पहले से पता है कि लास्ट फैमिली हिस्ट्री में मतलब जनरेशन में ऐसा जेनेटिक कंडीशन है ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है, या फिर जो लास्ट बेबी हुआ था उसको, या फिर कपल्स में से किसी एक को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्या करते हैं, तब जेनेटिक टेस्टिंग करा लेते हैं, ठीक है। अगर कपल्स को कोई रिस्क था, कोई ऑलरेडी मदर को अगर फादर को कोई जेनेटिक कंडीशन है, तो क्या होगा, बेबी में भी हो सकता है, तो पहले ही जेनेटिक टेस्टिंग करा लेते हैं, ठीक है। देन predictive and pre-symptomatic testing. Predictive testing can identify mutations associated with a disorder in that will develop later in life. Example, BRCA1 has a 65% cumulative risk of breast cancer. Pre-symptomatic testing helps to identify a person who will develop a genetic disorder such as hemochromatosis. In both cases, early detection can help to take preventive measures and making decision about medical care, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रिडिक्टिव एंड प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग। क्या बोल रहा है, प्री सिम्टोमेटिक मतलब क्या हो रहा है कि सिम्टम आने से पहले, ठीक है। प्रिडिक्टिव टेस्टिंग कैन आइडेंटिफाई म्यूटेशंस एसोसिएटेड विथ अ डिसऑर्डर इन दैट विल डेवलप लेटर इन लाइफ, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग के थ्रू, जो आगे चल के क्या करें, जेनेटिक म्यूटेशन या फिर कोई कंजेनाइटल या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कॉज करे, ठीक है। तो उसके सिम्टम डेवलप होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए BRCA1, ठीक है, BRCA1 जो जीन है हैज़ अ 65% क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ पर्सन हु विल डेवलप अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्री सिम्टोमेटिक टेस्ट जो है वो हेल्प करता है एक पर्सन के जिनमें क्या हो रहा है, जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है वो डेवलप होने वाला होता है या हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे कि सच एज हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। इन बोथ केसेस अर्ली डिटेक्शन कैन हेल्प टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट मेडिकल केयर, ठीक है। बोथ केसेस मतलब जो प्री नेटल मदर्स होती हैं तब भी, और या फिर आफ्टर या फिर बिफोर, ठीक है, उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतनी जल्दी उसका क्या होगा, प्रिवेंट करेंगे उसको, है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डिसीजन लेने में हमारा हेल्प करेगा, ठीक है, कि आगे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, ओके। द नेक्स्ट इज फॉरेंसिक टेस्टिंग। Forensic testing uses DNA fingerprinting techniques to identify criminals or catastrophe victim or establish biological relationship in case of a dispute percentage, ठीक है, सॉरी parentage, ओके। तो फॉरेंसिक टेस्टिंग क्या होता है, वी ऑल नो अबाउट CID, राइट। तो CID में क्या होता है कि फॉरेंसिक टेस्ट होता है, कैसे, बाल के थ्रू, स्पूटम के थ्रू, स्किन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, है ना। तो फॉरेंसिक टेस्टिंग क्या होता है, फॉरेंसिक टेस्टिंग यूजेस DNA फिंगर्स प्रिंटिंग टेक्निक्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट से भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, DNA का, ठीक है। क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो किसके अंडर आता है, फॉरेंसिक टेस्टिंग के अंडर आता है, ओके। नेक्स्ट है रिसर्च टेस्टिंग। द गोल्स ऑफ रिसर्च टेस्टिंग इंक्लूड फाइंडिंग अननोन जीन्स, learning how genes work, and advancing our understanding of genetic condition. The result of this type of testing are usually not available to patient or their healthcare providers. They are solely meant for research, ठीक है। रिसर्च टेस्टिंग में क्या होता है, ये जनरली क्या है, रिसर्च टेस्टिंग इंक्लूड फाइंडिंग अननोन जीन्स, ठीक है, मतलब जो अननोन जीन्स है जिनके बारे में हम नहीं जानते या फिर उनका टेस्ट पहले नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों, उन सब जीन्स के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, रिसर्च टेस्टिंग में किसी भी जो पेशेंट है ना, उसके लिए टेस्ट नहीं होता है, यूजुअली क्या करते हैं, इसमें रिसर्च करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च टेस्टिंग। देन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट ऑफ अ जेनेटिक टेस्ट, ठीक है, तो अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड अ नेगेटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव रिजल्ट में क्या होगा, अ पॉजिटिव रिजल्ट मे कन्फर्म अ डायग्नोसिस और सजेस्ट अ नीड फॉर फर्दर टेस्टिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का पॉजिटिव आता है रिजल्ट तो क्या करते हैं, उसका आगे ट्रीटमेंट करते हैं, राइट।
मान लो टाइफाइड टेस्ट कराया, टाइफाइड पॉजिटिव आ गया तो क्या करेंगे, फर्दर उसका ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, है ना। उसी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो क्या करता है, डायग्नोसिस कंफर्म करता है कि पेशेंट को ये डिसीज़ है या ये प्रॉब्लम है, देन उसके बाद सजेस्ट करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आगे ज़रूरत है या फिर कोई फर्दर कोई दूसरा टेस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। Then a negative result. A negative result may suggest absence of abnormal gene or further testing to confirm the negative result, or it may not provide any useful information. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट में क्या होता है कि कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है ना, और फर्दर टेस्टिंग टू कंफर्म द नेगेटिव रिजल्ट, और हम नेगेटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए रीटेस्ट भी या फिर कोई और टेस्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। और इट मे नॉट प्रोवाइड एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब इट्स कॉमन, अगर नेगेटिव है रिजल्ट तो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। देन बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो देखेंगे। टेस्ट रिजल्ट कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ रिलीफ from uncertainty and help people make informed decisions about managing their health care. For example, a negative result can eliminate the need for unnecessary checkups and a screening test in some cases. A positive result can help people to take preventive measures, monitoring and treatment option. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट क्या कर सकता है, हमें रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। कैसे, अब कोई भी चीज़ को लेके अगर फीवर है ना, तो बार बार हम उसको सोच रहे हैं। अभी के टाइम पे क्या है, दिमाग में क्या आता है फट से, कोरोना, ठीक है। तो बेटर है कि अगर कोई डाउट है तो टेस्ट करा लें, ठीक है। तो अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है तो जेनेटिक टेस्ट करा लें, जिससे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। अगर पॉजिटिव है तो आगे ट्रीटमेंट के लिए रेडी होंगे, है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करेंगे और मॉनिटरिंग कराएंगे। और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलीफ हो सकते हैं टेंशन से, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, प्रीनेटल टेस्ट एट अर्ली स्टेजेस हेल्प कपल्स टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, प्रीनेटल के टाइम पे मतलब बिफोर डिलीवरी अगर कोई मदर मतलब प्रेग्नेंट है तो क्या होता है, उस टाइम पे जेनेटिक टेस्टिंग करा लेंगे तो कपल्स को हेल्प हो जाता है, कि उनको डिसाइड करने में ईजी होता है कि अगर बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आगे कंटिन्यू करें या अबॉर्ट करें, ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें, ठीक है। मैंने पहले बताया है MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अकॉर्डिंग अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन सम टेस्ट रिजल्ट्स कैन हेल्प कपल्स टू मेक डिसीजंस अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सेम थिंग है, सम टेस्ट रिजल्ट कैन हेल्प कपल्स टू मेक डिसीजन अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को रखना है नहीं रखना है, इसके लिए वो हेल्प करता है, ठीक है। देन neonatal screening can identify genetic disorders so that early treatment can be started to prevent the harmful irreversible effect, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर हमें कोई डाउट है कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्या करेंगे, नियोनेटल स्क्रीनिंग कराएंगे, मतलब जो नियोनेट है, बेबी है, उसका स्क्रीनिंग कराएंगे ताकि क्या हो सके, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और जल्दी से ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकें, ताकि बाद में क्या है, कोई वो डिसीज कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें या फिर रिवर्सिबल ना हो, है ना, मतलब फिर से वो ना आए, ठीक है। तो इरिवर्सिबल इफेक्ट को, हार्मफुल जो इरिवर्सिबल इफेक्ट है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर जीन्स एनेबल टू कैरियर्स टू टेक नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेगुलर चेकअप्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, जितना जल्दी क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे, तो अगर कैंसर रिलेटेड है, मतलब कैंसर जो जीन कैंसर के रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स, राइट। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर जीन्स इनेबल टू कैरियर्स टू टेक नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेगुलर चेकअप्स। अगर जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटेक्शन हो जाएगा कि कैंसर जीन्स जो है वो इनेबल है, ऑन्कोजीन्स जो है वो इनेबल है ना, एक्टिव है, कि आगे कैंसर कॉज कर सकता है, तो क्या करेंगे, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और रेगुलर चेकअप को कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। देन रिस्क एंड लिमिटेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। अब जेनेटिक टेस्टिंग के क्या रिस्क हैं और लिमिटेशंस क्या है ये देखेंगे। तो द फिजिकल रिस्क, ठीक है, आर यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विथ मोस्ट ऑफ द जेनेटिक टेस्ट एज दे रिक्वायर ओनली अ ब्लड सैंपल और बकल स्मीयर सैंपल सेल्स फ्रॉम द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक
with the help of a small brush or cotton swab. However, the procedures for prenatal testing carry a small but real risk of losing the pregnancy as they require a sample of amniotic fluid or tissue from around the fetus. ठीक है, क्या बोल रहा है? फिजिकल रिस्क मतलब जनरली कोई फिजिकल रिस्क नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जेनेटिक टेस्ट का सैंपल या तो ब्लड से लेते हैं या तो फिर बकल स्मीयर मतलब टिश्यू से सैंपल लेते हैं. कहाँ के टिश्यू से? इनसाइड द सरफेस ऑफ द चिक. ठीक है, स्मॉल ब्रश या कॉटन स्वैब के थ्रू सैंपल को कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, देन however the procedures for prenatal testing carry a small but real risk of losing the pregnancy. ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रीनेटल के टाइम पे क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट के लिए लेते हैं. ठीक है, या फिर कोई टिश्यू ले रहे हैं फीटस के अराउंड का. ठीक है, तब क्या हो सकता है? थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाए. ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है. देन many of the risks associated with genetic testing involves the emotional, social or financial consequences of the test result. Positive test result may make one feel angry, depressed, anxious or guilty. ठीक है, क्या बोल रहा है? many of the risks associated with genetic testing involve the सिर्फ पहले क्या पढ़े? फिजिकल रिस्क. अभी क्या हो रहा है? इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल, है ना. मतलब पहला चीज जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम. ठीक है, सेकेंड थिंग इमोशनल हो जाते हैं. ठीक है, क्या होता है? अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, टेंशन होने लगता है. ठीक है, सोशल प्रॉब्लम होता है. क्यों? क्या सोचेंगे लोग? इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको ऐसा प्रॉब्लम है, लोग क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं. ठीक है, तो इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव अगर रिजल्ट आता है तो क्या होता है? पेशेंट जो है वो या फिर रिलेटिव जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? एंग्री हो जाते हैं समटाइम्स, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर डर जाते हैं. और समटाइम्स क्या होता है? पेरेंट्स को गिल्टी होने लगता है कि हमारी वजह से बेबी में प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, देन positive test result in some cases create tension within a family as other related family members may have that genetic condition. There is possibility of genetic discrimination in employment or insurance. ठीक है, क्या बोल रहा है? क्या होता है? पॉजिटिव रिजल्ट आने से प्रॉब्लम होता है, टेंशन हो जाता है फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स के बीच में. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स के थ्रू बेबी में आया था तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर और कोई जो ब्लड रिलेटेड मेंबर्स हैं उनके थ्रू अगर बेबी में आता तो क्या होता है? एंग्री करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी वजह से आ रहा है ना, ब्लेम करने लगते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे इस तरीके के टेंशन हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स में. ठीक है, और क्या बोल रहा है? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस. मतलब जेनेटिक डिसीज के लिए मेनली अभी तक के मैंने जितना सुना है कि कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है. ठीक है, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर बेबी है, ठीक है, तो उसको अगर कोई फर्दर कोई और डिसीज कंडीशन होता है बाद में, है ना, जेनेटिक से के अलावा कोई और डिसीज कंडीशन होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है. लेकिन जेनेटिक जो प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है. ठीक है, देन सम जेनेटिक टेस्ट प्रोवाइड limited information about inherited condition. The test may not provide information about the development of the disorder, the severity of the symptoms or its progression over time. ठीक है, क्या बोल रहा है? सम जेनेटिक टेस्ट है वो क्या करता है? एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, किसके बारे में? इनहेरिटेड कंडीशन, मतलब जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में आया है या फिर डायरेक्ट बेबी में भी है, तो क्या है? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता कि आगे डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होगा या नहीं. ठीक है, उसका सिम्टम्स का कितना सीवियरिटी है. ठीक है, आगे जो डिसीज कंडीशन है वो टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस होगा या नहीं. ठीक है, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाता है. ठीक है, देन अनदर मेजर लिमिटेशंस is the lack of treatment strategies for many genetic disorder once they are diagnosed. ठीक है, क्या बोल रहा है? Another major limitation is the lack of treatment strategies. ठीक है, सबसे ज़्यादा मेजर लिमिटेशंस क्या है कि ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कम होता है. जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होता है ना, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, हो पाते हैं. बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो ठीक होते हैं बट बहुत सारे नहीं हो पाते हैं. ठीक है, ओके.
So genetic testing and its procedure complete. Okay, hope you will like it and you will understand this. Thank you.